किशोर बियानी जी ने अपनी कंपनियों के लिए क्या कहा? क्या सच में उन्हें सब कुछ पता थी पहले से? यदि पता थी तो उन्होंने पहले ही कुछ ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? और किशोर बियानी जी क्या बोले अपनी कंपनियों के बारे में, वो सारा कुछ दोस्तों इसी वीडियो में जानते हैं। उससे हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एम्बिशन शेयर मार्केट में स्वागत करता हूं। दोस्तों उस वक्त का है जब दोस्तों किशोर बियानी पिक पे हुआ करती थी और रिटेल सेक्टर का एक लौता इंडिया का पूरा बादशाह हुआ करती थी, जो हर घर के दिलों में सबके दिलों में राज करती थी। और उस वक्त किशोर बियानी जी ने एक बयान दिया हुआ था जिसपे उन्होंने कहा था कि उनका जो नया स्टार्टअप है उसमें नौकरी की सृजन नहीं हो पाएगी, यानी पर्याप्त नौकरी वो अवेलेबल नहीं करवा पाएगी जितना उसका एक अनुमान था। ऐसा वो क्यों कहते हैं? तो उनका साफ कहना था फ्यूचर ग्रुप का जो स्टार्टअप है वो काफ़ी निराशाजनक है और उसमें से 90% में से कुछ खास नहीं होने जा रहा है, यानी 90% जो उनका पोर्शन है उसमें कुछ खास इस तरह का होने वाला नहीं है या नहीं हो रहा है। तो ऐसा बयान किशोर बियानी जी ने पहले ही क्यों दिया हुआ था अपनी कंपनियों के लिए? क्या किशोर बियानी जी जानते थे कि उनकी कंपनियों की स्थिति आने वाले समय में इस तरह की होने वाली है? और यदि किशोर बियानी जी जानते थे तो पहले ही इस तरह के एक्शन क्यों नहीं लिए और अपने कस्टमर्स को इतना ज़्यादा फ्रीडम क्यों उन्होंने दिया? 2,500 की खरीदारी पे 2,000 की फ्री डिस्काउंट, फ्री परचेज क्यों उन्होंने दिया? इस तरह का स्कीम्स क्यों लॉन्च किया जिस वजह से फ्यूचर ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है? दोस्तों किशोर बियानी जी ऐसा क्या जानते थे और क्या उनको सच में पता था? ऐसा पता था तो फिर उन्होंने कोई एक्शन पहले ही क्यों नहीं लिया? किशोर बियानी जी कहते हैं कि उनकी जो स्थिति है वो निराशाजनक स्टार्टअप हुई है जिनमें से 90% कुछ नहीं होने वाली है उसमें, यानी 90% जो है वो पूरी तरह से एक्टिव होकर नहीं काम कर रही थी एंड वो सिर्फ अखबारों के पन्नों में, यानी उनका एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा था कि सिर्फ ऐड के वजह से लोगों के दिलों तक राज कर रहा था और वो वाकई में बिग बाजार के द्वारा वो हर एक घर तक पहुंचा फ्यूचर ग्रुप। लेकिन स्टार्टअप उनका बहुत बड़ा नहीं था, जो कि इस चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन स्टार्टअप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो ये चीज़ साफ कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि उनके जो स्थिति है और उनके जो इन्वेस्टर उनके साथ साथ है वो इतनी छोटी है कि वो बड़े संख्या में रोजगार पर्याप्त नहीं करवा सकता है। यानी उस वक्त जब स्टार्टअप हो रही थी फ्यूचर ग्रुप की, उस वक्त इनका कहना था कि बहुत ज़्यादा उम्मीद इनसे की गई थी कि बहुत ज़्यादा ये रोजगार दैट मीन जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हो पाया। एंड वो साफ तौर पे कहते हैं कि उनका 90% जो स्टार्टअप जो स्लो स्टार्ट हुआ है वो आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। किशोर बियानी जी खुद ये चीज़ कहते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ने वाले हो, वो आने वाले 3-4 साल में मात्र 3,000 से 4,000 करोड़ का ही वो टर्नओवर करेगी, इतना से ज़्यादा वो कामकाज नहीं कर सकती है, जो कि इस चीज़ के लिए बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही चिंता का विषय था। एंड वो एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा कर रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट में ही सिर्फ वो अट्रैक्टिव लगते थे, लेकिन उनका स्टार्टअप बहुत ही ज़्यादा स्लो था एंड स्टार्टअप बेहतर नहीं होने की वजह से फ्यूचर ग्रुप की कंपनी, जो किशोर बियानी जी खुद इस चीज़ को पहले से ही एक अनुमान लगा लिए हुए थे कि शायद ये आगे नहीं रन करने वाली है ज़्यादा दिनों तक, जिस वजह से आज फ्यूचर ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। ये उसी वक्त का इनका एक अनुमान था कि फ्यूचर ग्रुप आगे ट्रेड नहीं करेगी, आगे ये कुछ भी ग्रो अप करने की उम्मीद बहुत कम है इसकी। एंड इसी चीज़ को लेके फ्यूचर ग्रुप यानी किशोर बियानी जी को पहले से ही डर था और आज वही डर इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है कि आज फ्यूचर ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भी ऐसा फंसा हुआ है, ऐसा दावपेच फंसा हुआ है कि अभी अमेज़ॉन कुछ भी क्लियर नहीं होने देना चाह रही है, क्योंकि अब अमेज़ॉन और रिलायंस के बीच फ्यूचर ग्रुप पूरी तरह से दब चुका है, जिस वजह से फ्यूचर ग्रुप की सांसें अभी अटकी हुई है जब तक इसका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि इनका दिन व दिन वैल्यूएशन कंपनी का गिरते जा रहा है, जिस वजह से फ्यूचर ग्रुप
का वैल्यूएशन बहुत ही कम रह गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।